अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हम अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज़। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बूटस्ट्रैप है क्या? बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जिसमें एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी लैंग्वेजेस लाया करती हैं। मतलब इन सब लैंग्वेजेस का ये फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क बेसिकली फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया था और बाद में इसके अंदर अपडेट्स आती गई। ठीक है, अब इस टाइम करंट जो चल रहा है वो बूटस्ट्रैप 5 चल रहा है। बूटस्ट्रैप के ज़रिए बेसिकली हम डिफरेंट चीज़ों को फास्ट, तेज़, जल्दी तरीके से एज़ सून एज़ पॉसिबल बेहतर तरीन डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम बूटस्ट्रैप के अलावा बात करें तो हमें अगर कोई सेक्शन, कोई फॉर्म, कोई बटन, कोई टेबल, कोई नेविगेशन बार, कोई इमेज, कोई क्रूजल या कोई और एरिया डिज़ाइन करना होता था तो हमें कस्टम सीएसएस करनी पड़ती थी और वो अक्सर थाउज़ेंड्स की लाइन में चले जाती जब हम फुल फ्लेज्ड वेबसाइट बना रहे होते हैं। तो बूटस्ट्रैप ने हमें लाइब्रेरीज़ दे दी, क्लासेस दे दी, जिसके ज़रिए हम ईज़िली किसी भी क्लास को यूज़ करते हुए मल्टीपल सीएसएस का काम बूटस्ट्रैप से ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि अगर हमने एक अपना मतलब मेन पेज, होम पेज है, उसके राइट और लेफ़्ट पर पैडिंग देनी है, तो हमें राइट और लेफ़्ट अलग-अलग पैडिंग देनी पड़ती थी या हमें राइट लेफ़्ट की पैडिंग देकर टॉप बॉटम की ज़ीरो करनी पड़ती थी। ठीक है? बूटस्ट्रैप ने हमें ये दे दिया, बूटस्ट्रैप ने हमें क्लास बना के दे दी, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास का नेम है कंटेनर, वो ऑटोमैटिकली हमें साइड पर मार्जिन पैडिंग बना कर दे देती है। ठीक है? बूटस्ट्रैप उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो ऑलरेडी डेवलपर हैं, ऑलरेडी एचटीएमएल, सीएसएस और थोड़ा-सा जावास्क्रिप्ट को जानते हैं। ठीक है? देन हमने बूटस्ट्रैप 5 का ज़िक्र करना है। बूटस्ट्रैप 5 हमारे लिए जो बेसिक सबसे जिसलिए यूज़ करते हैं वो ये है कि हमारा वेब पेज, हमारे वेब डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बना देती है। तो अब ये देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का क्या मतलब है। अब सपोज़ करें कि हमें एक वेब पेज, सामने वेब स्क्रीन है, यहाँ पर हम मुझे एक फ़ॉन्ट शो हो रहा है, उसका साइज़ है 50 पिक्सेल्स। अब जैसे-जैसे मेरी स्क्रीन छोटी होगी, सपोज़ दैट मोबाइल साइज़ में आएगी, तो वो साथ-साथ उसे मोबाइल साइज़ के लिहाज़ से फ़ॉन्ट को भी छोटा होना पड़ेगा। तो ये चीज़ रिस्पॉन्सिवनेस होती है कि वेब के लिहाज़ से डिज़ाइन वेब की तरह का हो, मोबाइल के लिहाज़ से डिज़ाइन मोबाइल की तरह का हो, टैबलेट के लिहाज़ से टैबलेट, मतलब जो आपको स्क्रीन रेज़ोल्यूशन दे, उस लिहाज़ से उसी लिहाज़ से आपका जो वेब पेज है, वेब स्क्रीन है, वो कन्वर्ट होती जाए। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस होती है। अगर हम सीएसएस की बात करें, तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ती थी मीडिया क्यूरी। लेकिन हमें बूटस्ट्रैप ने उस मीडिया क्यूरी से बाहर निकाल कर बूटस्ट्रैप ने क्लासेस बना के दे दी। हम उन क्लासेस को यूज़ करते हुए अपने वेब पेजेस को रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें बूटस्ट्रैप वर्जन्स को, तो बेसिकली जो मेन बूटस्ट्रैप रिलीज़ किया गया था वो सबसे पहले 2013 में रिलीज़ किया गया था। बट आफ्टर दैट इसमें अपडेट्स होती गई, बूटस्ट्रैप के वर्जन आते गए 2, 3, 4, देन 5। जो 5 वर्जन आया वो 2021 में आया था, लेटेस्ट वर्जन बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप 5 का। बूटस्ट्रैप 5 में जो बेसिक चेंजिंग की गई, उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो वर्ज़न थे ना 10 और 11, इसको उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया। इसको इस वर्ज़न्स में इंटरनेट एक्सप्लोरर में बूटस्ट्रैप 5 सपोर्ट ही नहीं करती। तो और जिस तरह के मीन्स इंटरनेट एक्सप्लोरर से हटकर जो-जो ब्राउज़र्स हैं, ये सिर्फ़ उनको सपोर्ट करती, इंटरनेट एक्सप्लोरर के 10-11 वर्ज़न को नहीं करती। अगर हम ये बूटस्ट्रैप के यूज़ की बात करें कि हम ये यूज़ क्यों करते हैं? अब जैसे-जैसे हम लेटेस्ट एरा की बात करें, हम डेवलपर्स को ईज़ी टू यूज़ कोड चाहिए जो हमें मीन्स हम जो काम करें वो स्मार्ट वर्क हो, ना कि हार्ड वर्क हो। स्मार्ट वर्क के लिए हमें मतलब बूटस्ट्रैप ने एक बेनिफिट दे दिया कि हम जो सीएसएस कस्टम लेंथ 1, 2, 3 लाइनों में सीएसएस करते जाते थे, उन चीज़ों से बाहर आकर बूटस्ट्रैप हमें मिल गई जो कि हम एक क्लास लगाते थे, वही काम जो सीएसएस ज़्यादा लाइनों में काम कर रही थी, बूटस्ट्रैप की एक क्लास हमारे लिए मीन्स वही काम परफॉर्म करेगी। इसका मतलब ये ईज़ी टू यूज़ हो गया। उसके बाद जैसे मैंने अभी पहले बात की थी कि ये हमारे लिए रिस्पॉन्सिवनेस भी देता है।
CSS में हमें मीडिया क्यूरीज लगानी पड़ती थी, इसमें हमें मीडिया क्यूरी नहीं लगानी पड़ेगी, इसमें जस्ट बूटस्ट्रैप की क्लास लगाएंगे और देन ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगा और ब्राउज़र फ्रेंडली हो जाएगा। ये जैसे नीचे बताया गया है कि सिर्फ इन ब्राउज़र्स में ये ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी है, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी एंड ओपेरा है। अब हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कैसे कर सकते हैं? बूटस्ट्रैप 5 हम इसको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके इसको हम जहाँ पर अपनी फाइल्स रखी होती हैं प्रोग्रामिंग की या पेजेस की, वहाँ पर रखकर इसको अटैच कर देते हैं कि ये वे। दूसरा वे ये है कि हम इनके CDNs, बूटस्ट्रैप 5 का CDN ऑनलाइन अवेलेबल है गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम पर, तो वहाँ से जाकर हम डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। CDN लिंक में भी हमें मिल जाएगा, लिंक कॉपी कर कर भी हम हेडर वाली फाइल में लगा सकते हैं। इसके बाद हम जिक्र करें कि बूटस्ट्रैप 5 में मेन चेंजेस क्या की गई। सबसे पहले इसमें जो मेन चीज़ ड्रॉप की गई, इसमें जे क्यूरी, बूटस्ट्रैप के जो पिछले वर्जन थे 3-4, उनमें जे क्यूरी यूज़ की गई थी, बट बूटस्ट्रैप 5 में रिमूव कर दी गई, ड्रॉप कर दी गई। अब मेन हमें मतलब ये मेन क्वेश्चन ये कि जे क्यूरी रिमूव क्यों की गई? जे क्यूरी इसलिए रिमूव की गई, बूटस्ट्रैप के जो पिछले वर्जन्स थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि जे क्यूरी रिमूव क्यों की गई? तो जैसे कि पिछले वर्जन्स में था बूटस्ट्रैप 3-4 में, जे क्यूरी जब हम यूज़ करते थे, जे क्यूरी की अपनी क्लासेस थी, अपनी लाइब्रेरीज थी, देन बूटस्ट्रैप की भी अपनी लाइब्रेरीज और अपनी क्लासेस थी, जिसकी वजह से बूटस्ट्रैप स्लो हो गए थे 3 और 4 वर्जन। जब इन्होंने इसमें अपडेट लाई, बूटस्ट्रैप 5 लाया गया, तो इसमें से इन्होंने जे क्यूरी रिमूव कर दी, और जे क्यूरी रिमूव करके इन्होंने इसमें जावा स्क्रिप्ट ऐड कर दी। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का एक वर्जन ऐड कर दिया। ठीक है, उससे ये हुआ कि जे क्यूरी की क्लासेस से जो स्लो हो रही थी बूटस्ट्रैप, वो रिमूव हो गई। उससे बूटस्ट्रैप 5 का जो वर्जन था ये थोड़ा स्पीड अप हो गया, थोड़ा फास्टर हो गया। ठीक है, इसमें और बहुत सारी अपग्रेड्स लाई गई, इसमें सास वर्जन यूज़ किया गया। जिन्हें CSS आती है उन्हें पता ही है SS मतलब क्या है, ये भी CSS की एक टर्म है। उसके अलावा इसकी ब्राउज़र सपोर्ट चेंज की गई, इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर जो 10-11 था उसे रिमूव कर दिया गया। इसके और जो ब्राउज़र थे सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम, इनके लेटेस्ट वर्जन्स में इनको सपोर्ट किया गया। बेसिक बेसिक बूटस्ट्रैप 5 अपग्रेड करने का, बनाने का मकसद ये था कि जो डेवलपर्स हैं वो इस तरह की वेबसाइट, इस तरह का वेब पेज बना दें जो कि फास्ट हो। अगर हम बूटस्ट्रैप को ना यूज़ करें, CSS को यूज़ करते हुए बनाएं, वो तो काम तो हमारा फिर भी हो रहा है, लेकिन बूटस्ट्रैप 5 का ये बेनिफिट है कि जो हमें लंबी चौड़ी CSS करनी पड़ती थी, बूटस्ट्रैप 5 के ज़रिए वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में आकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारे आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।